एक गांव में एक बूढ़ा सौदागर और उसका बेटा अर्जुन रहते थे। एक दिन बूढ़े सौदागर ने अपने बेटे को 2 घोड़े देते हुए कहा, बेटा ये बहुत ही अच्छी नस्ल के 2 घोड़े हैं। मैंने इन्हें बड़े ही मेहनत से पाला है। इन्हें किसी ऐसे देश में ले जाकर बेच दो जहां घोड़ों की कमी हो। एक एक घोड़ा 101 अशर्फियों में बिक जाएगा। यहाँ से बहुत दूर दक्षिण में एक ऐसा देश है जहाँ जाकर तुम ये घोड़े बेच सकते हो। क्योंकि मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ और सफर नहीं कर सकता, लेकिन तुम हिम्मत करो और दूर दराज के अनजान देशों में जाओ। संभव है कि तुम्हें इन घोड़ों की और भी ज्यादा कीमत मिल जाए। अर्जुन यह बात सुनकर इस ख्याल से फूला न समाया कि नई नई जगहें देखने को मिलेंगी और खूब सैर होगी। मगर इसके साथ ही उसके बाप ने सलाह देते हुए कहा, बेटा यह याद रखो कि पश्चिम की तरफ मत जाना। अगर तुम उस तरफ गए तो ऐसे देश में पहुंच जाओगे जहां बेईमान और ठग लोगों की बस्ती है। वहां जो भी बाहर का आदमी चला जाता है वह वापस नहीं आता। एक दफा मैं भी वहां पर चला गया था, मगर अपनी उस बेवकूफी की मुझे इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी कि मैं उम्र भर याद रखूंगा। अर्जुन ने अपने बाप से पूछा, आखिर बताइए तो जब आप ठगों की बस्ती में गए तो क्या हुआ था? बूढ़े पिता ने कहा, बेटा तुम्हें याद है कि जब तुम छोटे थे तो तुम्हारा एक भाई भी था जिसके साथ तुम खेला कूदा करते थे। 15 बरस पहले अपने कारोबार के सिलसिले में मैं सफर पर गया था। तब तुम्हारे भाई को भी अपने साथ ले गया था। मैंने सोचा था कि इस तरह से यह देश विदेश की सैर भी कर लेगा और लोगों के रहन सहन का ढंग भी देखेगा। इस तरह ये बहुत कुछ सीख जाएगा। जब हम अपने देश वापस आ रहे थे तो बदकिस्मती से किसी अनजान देश में जा निकले। हम शाम के वक्त वहाँ पहुँचे थे। वह रात हमने एक सराय में बिताई। लोगों की बातचीत और उनके तरीकों से पता चला कि यह वही धोखेबाज लोगों की बस्ती थी जिसके बारे में मैंने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना था। अब मुझे फिक्र होने लगी कि जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए। सुबह सवेरे जब मैं सराय के मालिक को किराया वगैरह दे रहा था तो मैंने देखा कि सराय के मालिक का भाई रोता पीटता अपनी किस्मत को कोसता हुआ चला आ रहा था। उसने बताया कि वहाँ उसके घर में मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ है और ये सब मेरी वजह से हुआ है। ये सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। उस आदमी का कहना था कि जब मैं शाम को अपने घोड़े से उतरा तो बहुत जोर जोर से हाँफ रहा था एक छोटा सा कीड़ा जो उड़कर सराय से बाहर निकल रहा था। मेरी सांस के जोर से उस जगह चला गया जहाँ उसकी बीवी बैठी हुई थी जो बच्चा पैदा करने वाली थी। उसकी नाक में वह कीड़ा घुस गया और इसी वजह से उसे जोर से छींक आई। छींक के कारण उसका बच्चा पेट में ही मर गया। देखते ही देखते वहाँ लोग इकट्ठा हो गए और हर कोई उसी आदमी की तरफदारी कर रहा था। भीड़ ने मुझ पर इल्जाम लगाया कि मैं ही उसके बच्चे की मौत का जिम्मेदार हूँ। इस सजा में उन्होंने मुझसे मेरा बेटा छीन लिया। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए। दिल पर पत्थर रखकर मैं वहाँ से लौट आया। मेरा बेटा अब भी उन्हीं लोगों के कब्जे में है और उनकी गुलामी कर रहा होगा। तुम्हारे भाई की कलाई पर एक तिल का निशान है जो बिल्कुल चांद जैसा दिखाई देता है। पूरी कहानी सुनाने के बाद बूढ़ा बाप रोने लगा। अर्जुन को अपने बाप की यह हालत देखकर बहुत दुख हुआ। इसीलिए अर्जुन ने अपने बाप को विश्वास दिलाया, आप यकीन कीजिए बाबा, मैं ठगों की बस्ती में हरगिज कदम नहीं रखूंगा। इसके बाद अर्जुन दोनों घोड़ों को लेकर दूर दराज के देश में सफर पर रवाना हो गया। कुछ दिन के बाद वह एक नदी के किनारे पहुंचा। इस वक्त नदी में बाढ़ आई हुई थी, इसीलिए नाव वाले ने अपनी छोटी सी कश्ती में अर्जुन के दोनों घोड़ों को ले जाने से इनकार कर दिया। नाव वाला कहने लगा, तुम अगर पश्चिम की तरफ चले जाओ तो वहाँ पर तुम्हें कोई न कोई मजबूत कश्ती वाला मिल जाएगा। इस तरह कोई नाव तुम्हें नदी पार करवा देगी। जैसे ही अर्जुन पश्चिम की तरफ चला, अचानक जोर की आंधी चलने लगी। अर्जुन ने छुपने की जगह ढूंढने की कोशिश की, मगर उसे सिर छुपाने की जगह नहीं मिली। वह एक पहाड़ की तरफ चलने लगा। अपने घोड़े के साथ वह बड़ी ही मुश्किल से पहाड़ पर चढ़ गया। इस वक्त आंधी का जोर कुछ कम हो चुका था। अर्जुन ने देखा कि क्योंकि वह पश्चिम में काफी आगे तक आ गया था, उसे ख्याल आया कि शायद यह वही ठगों की बस्ती है। उसने सोचा कि वापस चला जाए। तभी उसके मन में दूसरा विचार आया, जरा देखा तो जाए कि वह अजीबो गरीब बस्ती जिसकी कहानियां मैंने सुनी है वह कैसी है और वहाँ कैसे लोग रहते हैं। वह पहाड़ के किनारे से झुककर नीचे देख रहा था कि अचानक एक पत्थर खिसक गया और अर्जुन लुढ़कते लुढ़कते उसी गांव में आ गिरा। उसके घोड़े भी सरपट दौड़ते हुए उसके पास पहुंच गए। सामने से एक बूढ़ा आदमी आ रहा था। उसने अर्जुन को गिरते हुए देखा तो तुरंत उसके करीब आ गया। अर्जुन ने कपड़े झाड़कर जल्दी से उठने की कोशिश की। उसे ज्यादा चोट नहीं आई थी। उसने देखा कि बूढ़ा आदमी उसकी तरफ बहुत गौर से देख रहा है। बूढ़े आदमी ने अर्जुन से पूछा, बेटा तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई? अर्जुन ने दिल ही दिल में सोचा, अच्छा इस बस्ती में ऐसे नेक लोग भी रहते हैं जो दूसरों को तकलीफ में देखकर उनका हालचाल पूछते हैं। अर्जुन अभी ये सब सोच ही रहा था कि वह बूढ़े का शुक्रिया अदा करे, तभी बूढ़े ने रोना पीटना शुरू कर दिया। असल बात यह थी कि एक मेंढक अर्जुन के नीचे दबकर मर गया था। बूढ़ा आदमी रो रो कर उस मरे हुए मेंढक को देख रहा था और कहने लगा, मेरे प्यारे छोटे से बच्चे, मैं तेरी मौत का बदला जरूर लूंगा। उसके रोने पीटने की आवाज सुनकर बहुत से लोग वहाँ पर आ गए। वे लोग किसी
अनजान भाषा में बूढ़े से बातें करने लगे। फिर उन्होंने अर्जुन को बताया, इस बूढ़े के यहाँ कोई बच्चा नहीं है। उसने इस मेंढक को ही अपनी औलाद की तरह पाला था। वह इसे बहुत चाहता था और इसकी सेवा करता था। अब बेचारा बूढ़ा आदमी अकेला रह गया है, इसीलिए वह इस मेंढक की मौत पर इतना दुखी हो रहा है। इसके बाद गाँव वाले भी बूढ़े के साथ रोने पीटने लगे। अर्जुन बुरी तरह से घबरा गया। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। उसने लोगों से पूछा, बूढ़े के दुख को कम करने के लिए क्या किया जाए? बूढ़ा एकदम से बोला, अपने घोड़ों में से एक घोड़ा मुझे दे दो। अर्जुन ने नाराज होकर कहा, एक मामूली से मेंढक के बदले में मैं अपना घोड़ा नहीं दे सकता। तब बूढ़ा कहने लगा, कैसी बातें करते हो नौजवान, क्या घोड़ा किसी के बेटे से ज्यादा कीमती हो सकता है? आखिर में बेचारे अर्जुन को अपना एक घोड़ा उस बूढ़े के हवाले करना पड़ा। वह बहुत ही उदास और दुखी होकर वहाँ से चला गया। अब इस पहाड़ पर चढ़ना बहुत मुश्किल था, इसीलिए अर्जुन काफी दूर तक पैदल ही चलता रहा ताकि कहीं से कोई आसान रास्ता मिल जाए। थोड़ी देर बाद वह एक गांव में पहुंचा। अर्जुन भूख और प्यास के मारे बेहाल था। उसने गांव में जाकर एक दरवाजा खटखटाया। उस घर से एक आदमी बाहर आया जिसकी सिर्फ एक आंख थी। अर्जुन ने उससे कुछ खाने पीने को मांगा। उस आदमी ने जवाब दिया, मैं तुम्हें खाने को तो कुछ नहीं दे सकता, मगर हाँ, पानी जितना चाहे पी सकते हो। उस एक आंख वाले आदमी ने अर्जुन को पानी दे दिया। पानी पीकर अर्जुन ने उसका धन्यवाद किया और फिर चलने को हुआ। तभी उस एक आंख वाले आदमी ने उससे पूछा, भैया तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और तुम्हारे बाप का नाम क्या है? जैसे ही अर्जुन ने उसे अपने गांव और अपने पिता का नाम बताया, उस एक आंख वाले आदमी ने अर्जुन की बाजू जोर से पकड़ ली और खुशी से चिल्लाने लगा, आखिर तुम मुझे मिल ही गए। अब सुनो लड़के, 20 साल पहले मैं व्यापार के सिलसिले में तुम्हारे देश गया था। वहाँ मेरा सारा सामान चोरी हो गया था। मैं तुम्हारे बाप को अच्छी तरह से जानता था। मैंने उससे 200 अशर्फियां मांगी थी और वो राजी हो गया, मगर उसे जमानत चाहिए थी और मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। उसने कहा कि तुम मुझे अपनी एक आंख निकाल कर दे दो। मुझे पैसों की इतनी सख्त जरूरत थी कि मैं राजी हो गया। वह मेरी एक आंख निकाल कर ले गया और वादा किया कि 1 साल के बाद वह मेरे घर आएगा और मेरी एक आंख वापस कर देगा। मगर 20 साल गुजर गए और वह अब तक वापस नहीं आया। अब तो तुम मेरे हाथ लग गए हो, मेरी एक आंख वापस कर दो। बाप का कर्ज चुकाना तो बेटे का फर्ज होता है। उसकी बात सुनकर अर्जुन हैरान रह गया। देखते ही देखते उस एक आंख वाले आदमी के चारों ओर उसके हमदर्द लोगों की भीड़ जमा हो गई। अर्जुन अब रोने के करीब था। उसने कहा, मुझे मालूम नहीं कि तुम्हारी आंख का क्या किस्सा है, परंतु फिलहाल यह बताओ कि अब मुझे क्या करना होगा और तुम मेरा पीछा कैसे छोड़ोगे? उस आदमी ने जवाब दिया, तुम अपना घोड़ा यहाँ पर छोड़कर जा सकते हो। बेचारा अर्जुन मजबूर होकर अपना घोड़ा वहीं छोड़ गया और अकेला ही आगे बढ़ चला। पहाड़ से गिरने के कारण उसका सारा बदन दर्द कर रहा था। दिल से भी वह बहुत दुखी था कि उसके दोनों कीमती घोड़े हाथ से निकल गए। थकान के मारे अब उससे चला भी नहीं जा रहा था। चलते चलते वह एक बगीचे में जा पहुंचा और एक वृक्ष के नीचे बैठकर आराम करने लगा। थकावट के कारण उसे नींद आ गई। कुछ देर बाद जब उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि बगीचे में पास ही एक सेब के पेड़ के नीचे 2 आदमी बैठे शतरंज खेल रहे थे। उन्हें खेलता हुआ देखकर अर्जुन के मन में भी आया कि वह अपना मन बहलाने के लिए कुछ देर इन लोगों के साथ शतरंज खेल ले। अर्जुन उन लोगों के पास गया। उनमें से एक आदमी ने अर्जुन से कहा, क्यों भाई, क्या तुम भी हमारे साथ शतरंज खेलना चाहते हो? अर्जुन ने हाँ में सिर हिलाया। वो आदमी कहने लगा, भाई अगर हमारे साथ शतरंज खेलनी है तो उसकी एक शर्त है और शर्त यह है कि हारने वाले आदमी को जीतने वाले खिलाड़ी के द्वारा बताए गए किसी भी काम को करना होगा। फिर वह आदमी पेड़ पर लगे हुए सेबों की तरफ देखकर कहने लगा, अगर तुम शतरंज में हार गए तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। अर्जुन को लगा कि शायद वह आदमी उससे पेड़ पर चढ़कर सेब तुड़वाना चाहता है। उसने तुरंत इस बात पर सहमति दे दी और वे लोग शतरंज खेलने लगे। शतरंज के इस खेल में अर्जुन अनाड़ी साबित हुआ और वह हार गया। अब शतरंज जीतने वाले आदमी ने कहा, अब तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। अर्जुन तपाक से बोला, कोई बात नहीं भाई, भला पेड़ से सेब तोड़ना कौन सा बड़ा काम है, मैं अभी कर देता हूँ। उस आदमी ने कहा, तुमसे किसने कहा कि मैं तुमसे सेब तोड़वाना चाहता हूँ? मेरे पास तो तुम्हारे लिए एक दूसरा काम है और वह काम ये है कि तुम्हें मेरे लिए समंदर को खाली करना होगा, उसका सारा पानी निकालना होगा। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो तुम्हें जुर्माने के तौर पर मुझे 1000 सोने की अशर्फियां देनी होंगी। उस आदमी की बात सुनकर अर्जुन के होश उड़ गए। वह कहने लगा, अरे भाई, भला समंदर को भी कोई खाली कर सकता है? उस आदमी ने कहा, मैं वह सब नहीं जानता। हमने शतरंज इसी शर्त पर खेली थी कि हारने वाले को जीतने वाले की हर बात हर हालत में माननी पड़ेगी। अभी या तो तुम समंदर का पानी खाली कर दो या फिर मुझे 1000 अशर्फियां दे दो। अर्जुन कहने लगा, भाई मैं तो पहले ही इस गांव में आकर लुट चुका हूँ, मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। अब उन दोनों में इस बात को लेकर बहस होने लगी। अभी बहस चल ही रही थी कि तभी वहाँ पर एक नौजवान आ गया। उसने अर्जुन को रोते हुए देखा तो रुककर पूछने लगा, क्या हुआ भाई, तुम रो क्यों रहे हो? आखिर ये सब क्या मामला है? लेकिन अर्जुन ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। अब वह इस गांव के किसी भी आदमी से बात नहीं करना चाहता था। उसे डर था कि कहीं वह किसी नई मुसीबत में न फंस जाए। परंतु वह अजनबी नौजवान अर्जुन से बार बार पूछने लगा। देखने में वह एक भला इंसान मालूम पड़ता था। आखिरकार अर्जुन ने उस नौजवान को बताया कि किस तरह से उसके दोनों घोड़े उसके हाथ से निकल गए और अब यह आदमी उसे शतरंज में हराकर 1000 अशर्फियां ऐंठना चाहता है। नौजवान ने सारी बात बड़े ध्यान से सुनी और फिर कहने लगा, अच्छा
चलो मैं देखता हूँ कि तुम्हारे घोड़े तुम्हें कैसे वापस दिला सकता हूँ, और साथ ही इस आदमी के साथ तुम्हारे झगड़े का निपटारा भी करवा सकता हूँ। चलो तुम मेरे साथ राजा के पास चलो। अब वे तीनों, अर्जुन, वह नौजवान और तीसरा आदमी, राजा के महल की ओर चल पड़े। अर्जुन और वह नौजवान दोनों आगे आगे चल रहे थे, जबकि तीसरा आदमी उनके काफी पीछे धीरे धीरे आ रहा था। तभी उस नौजवान ने मौका पाकर अर्जुन को धीमी आवाज में सब कुछ समझा दिया कि उसे राजा के पास पहुंचकर क्या कहना है। पीछे पीछे चल रहा तीसरा आदमी उनकी योजना से पूरी तरह अनजान था। रास्ते में अर्जुन और उस नौजवान ने एक मेंढक पकड़ा और उसे अपनी जेब में छुपा लिया। जब वे तीनों राजमहल पहुंचे तब अर्जुन ने राजा के सामने अपनी शिकायत रखी। उसने बताया कि गांव के 2 लोगों ने उसे उसके 2 घोड़े ठग लिए। राजा ने सिपाहियों को भेजकर उस बूढ़े आदमी और एक आंख वाले आदमी को राज दरबार में बुलवाया। राजा के सामने पहुंचकर बूढ़े आदमी ने अपनी बात रखी। उसने कहा, महाराज, जो मेंढक अर्जुन के नीचे दबकर मर गया उसे मैं अपना बेटा मानता था, जिसे मैंने बड़े प्यार से पाला था। अर्जुन ने तुरंत अपनी जेब से एक मेंढक निकाला और बूढ़े आदमी के सामने रखते हुए कहा, महाराज, इस मेंढक को मैं अपना बेटा मानता हूँ। मैं इस मेंढक को पहाड़ के नीचे छोड़ देता हूँ, और अगर ये बूढ़ा आदमी उस पहाड़ से नीचे गिरकर इस मेंढक को कुचल दे तो मेरा बदला पूरा हो जाएगा। राजा ने कहा, हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। मेरे विचार से यह सही न्याय है। बूढ़े के मुकदमे का यही फैसला है। ये सुनकर बूढ़ा चुपचाप अपना घोड़ा अर्जुन को लौटाकर वहाँ से चला गया। अब एक आंख वाले आदमी की बारी थी। उसने राजा के सामने अपना पक्ष रखा। अर्जुन ने कहा, हुजूर, इसमें कोई शक नहीं है कि मेरे पिता को अजीबोगरीब शौक है। उनमें से एक यह है कि वे लोगों की आंखें जमा करते हैं। हमारे गोदाम में सैकड़ों आंखें जमा है। मैं इस आदमी की आंख वापस करने को तैयार हूँ, लेकिन मैं इसकी आंख से मेल खाती दूसरी आंख तभी तलाश सकता हूँ जब ये अपनी दूसरी आंख भी मुझे दे। राजा ने कहा, यह उचित है। मुझे लगता है कि ऐसा ही होना चाहिए। राजा की बात सुनकर एक आंख वाले आदमी ने अपना घोड़ा अर्जुन को लौटा दिया और अपनी खोई हुई आंख वापस लेने में कोई रुचि न दिखाते हुए चुपचाप राज दरबार से चला गया। अब उस तीसरे आदमी की बारी थी जिसने शतरंज के खेल में अर्जुन को हराया था। उसने राजा से कहा, महाराज, मैंने अर्जुन को शतरंज में हराया है। शर्त के मुताबिक अब इसे समुद्र का पानी निकालकर उसे खाली करना होगा, या फिर बदले में मुझे 1000 सोने की अशर्फियां देनी होंगी। अर्जुन ने कहा, हुजूर, मैं समुद्र का पानी खाली करने को तैयार हूँ, परंतु पहले आप इस आदमी से कहें कि वह समुद्र में बहकर आने वाली नदियों का पानी रोक दे। इसके बाद ही मैं समुद्र को खाली कर सकूंगा, क्योंकि अगर मैंने समंदर खाली कर दिया तो बहती हुई नदियां उसे फिर से भर देंगी। इसीलिए पहला काम इसका है कि ये उन नदियों को समंदर में गिरने से रोके। इसके बाद ही समंदर को खाली किया जा सकेगा। अर्जुन की बात सुनकर राजा मुस्कुराया और एक बार फिर से कहने लगा, बिल्कुल सही, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। इस आदमी को पहले जाकर समंदर में गिरने वाली नदियों को रोकना होगा। अब तो इस तीसरे आदमी की भी बोलती बंद हो चुकी थी। वह सिर झुकाए चुपचाप वहां से चला गया। इसके बाद अर्जुन और नौजवान दोनों राज दरबार से बाहर निकल आए। तब नौजवान ने कहा कि भाई, मैं तुम्हें इस बस्ती के बाहर तक छोड़कर आता हूँ, ताकि अब तुम्हें कोई और बेईमान बना सके। इस तरह से वे दोनों घोड़ों के साथ पैदल चलने लगे। चलते चलते अर्जुन की नजर अचानक उस नौजवान की कलाई पर पड़ी तो उसकी कलाई पर वही तिल का निशान था जो बिल्कुल चांद की तरह नजर आता था। अब अर्जुन को यह पता चल चुका था कि यह नौजवान कोई और नहीं बल्कि इसका खोया हुआ भाई है। यह देखते ही अर्जुन ने अपने भाई को गले से लगा लिया। अर्जुन के भाई ने उसे बताया कि वह ठग और उसकी बीवी, जिन्होंने उसे अपना गुलाम बनाया था, वे अब मर चुके हैं, और तब से वह बेचारा इसी मौके में है कि कैसे इस शहर से बाहर निकल सके। इतने दिनों तक ठगों के बीच में रहकर वह इनके तौर तरीके जान गया था और जानता था कि कैसे इन ठगों से निपटा जाए। दोनों भाई ठगों की बस्ती से बाहर निकलकर दक्षिण की तरफ चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने अपने दोनों घोड़े अच्छी कीमतों पर बेच दिए और खुशी खुशी अपने घर वापस आ गए। उनके बाप ने खुश होकर उनका स्वागत किया। बड़े बेटे के वापस मिल जाने की खुशी में उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे।